हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं बायोलॉजिकल स्पेक्ट्रम। फ्रेंड्स, फटाफट से शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ऑलरेडी इस चैप्टर की वीडियो बनाते बनाते मुझे काफी देर हो चुकी है। कुछ टेक्निकल इश्यूज थे जिसकी वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा था, बट वी आर बैक एंड हम फटाफट से आप सभी के सिलेबस को कवर अप करवाएंगे। ओके, तो साइंस 2 का जो थर्ड चैप्टर था ऑलरेडी हमने उसको कंप्लीट कर लिया था। अभी हम इस वीडियो लेक्चर से साइंस 2 का जो फोर्थ चैप्टर है 10th स्टेट बोर्ड के लिए वो स्टार्ट करने वाले हैं। उसका नाम है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। फटाफट से शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, आपका भी ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो और फटाफट से हमारा सिलेबस भी कवर हो जाए इसके लिए। सबसे पहले इस चैप्टर को हमें पढ़ना है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। इसमें एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, एनवायरमेंट को मैनेज कैसे करना है ये पढ़ना है। तो एनवायरमेंट को मैनेज करने के लिए हमें सबसे पहले एनवायरमेंट के बारे में जानना होगा। तो बेसिकली हम सबसे पहले इस चैप्टर में पढ़ेंगे बेसिक्स, दैट इज व्हाट इज एनवायरमेंट। सो हमेशा याद रखना, एनवायरमेंट एक एरिया होता है फ्रेंड्स। और कैसा एरिया? एक ऐसा एरिया जिसमें एक लिविंग और एक नॉन लिविंग चीज, ये दोनों एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, ऐसे एरिया को हम कहते हैं एनवायरमेंट। एनवायरमेंट कभी भी एक ही होता है। इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट जो प्लेसेस होते हैं उसको हम कहते हैं इकोसिस्टम। ओके फ्रेंड्स, हमेशा इसको याद रखना। व्हाट इज एनवायरमेंट? एनवायरमेंट इज अ एरिया वेयर अ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स एग्जिस्ट टुगेदर। अगर हम बात करते हैं टाइप्स कितने होते हैं, ठीक है, एनवायरमेंट के टाइप्स कितने होते हैं, तो एनवायरमेंट के टोटल दो टाइप होते हैं। एक होता है नेचुरल और एक होता है आर्टिफिशियल, या फिर आर्टिफिशियल को हम कह सकते हैं मैन मेड। अब जैसे कि नेचुरल की अगर हम बात करते हैं तो नेचुरल में फॉरेस्ट, डेजर्ट्स, लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर, ये सब के सब किस में आते हैं? नेचुरल टाइप में आते हैं। और जो आर्टिफिशियल होता है, उस आर्टिफिशियल में मैन मेड एनवायरमेंट आते हैं। जैसे कि हम जो आर्टिफिशियली हम बनाते हैं, जैसे हमारे घर हो गए, हमारा जो लैब होता है जहाँ पर हम सारे नेचुरल रिएक्शंस को आर्टिफिशियली करवाते हैं, वो सब आर्टिफिशियल टाइप का एनवायरमेंट होता है फ्रेंड्स। ऑलवेज रिमेंबर, ये क्या होता है? एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पर लिविंग और नॉन लिविंग चीजें एक साथ एग्जिस्ट कर रही हैं। एक एनवायरमेंट होता है, फॉर एन एग्जांपल अर्थ। ये अर्थ क्या है? अपना एनवायरमेंट है और इसके अंदर छोटे छोटे इकोसिस्टम है। जैसे ये स्क्वायर वाला एक इकोसिस्टम हो गया, एक ट्रायंगल, मैं जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। एक ये इकोसिस्टम है, एक ये इकोसिस्टम है, एक ये इकोसिस्टम हो गया, एक ये इकोसिस्टम हो गया, है ना। और ऐसे ही आप ऐसे ढेर सारे इकोसिस्टम्स इसके अंदर देख सकते हो। बेसिकली ये सब क्या है? तो अलग अलग शेप्स अलग अलग इकोसिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं जो कि हमारे एक ही अर्थ पे प्रेजेंट है। तो जैसे लेक हो गया, ये एक अलग इकोसिस्टम है। पॉन्ड हो गया, ये अलग इकोसिस्टम है। रिवर्स एक अलग इकोसिस्टम है। डेजर्ट अलग सिस्टम है। फॉरेस्ट अलग इकोसिस्टम है। तो ऐसे ढेर सारे इकोसिस्टम एक प्लेनेट अर्थ के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम्स कहते हैं। अब व्हाट इज इकोसिस्टम बेसिकली? तो मैंने क्या बताया कि एरिया का मतलब, एनवायरमेंट का मतलब होता है एक ऐसा एरिया जहां पर लिविंग और नॉन लिविंग चीजें एक साथ रह रहे हैं, राइट। अब ये रह रहे हैं तो आपस में क्या कर रहे होंगे? इंटरेक्ट भी कर रहे होंगे। सो इसमें एक टॉपिक हमें पढ़ना है, दैट इज इको सिस्टम। अब इकोसिस्टम का मतलब होता है इंटरैक्शन, इंटरैक्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग इज कॉल्ड इकोसिस्टम। जो इंटरैक्शन हो रहा है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में, जो कि इस एनवायरमेंट के अंदर ही रह रहे हैं, उस इंटरैक्शन को ही हम क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम कहते हैं। सो एनवायरमेंट हमेशा एक टाइप का हो सकता है, वेरएस इंटरैक्शंस या फिर इकोसिस्टम जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। तो इसी इकोसिस्टम के बारे में आज हमें समझना है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि इंटरैक्शन किसके बीच में हो रहा है? लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में हो रहा है। तो इस लिविंग और नॉन लिविंग चीजों को पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये बेसिकली क्या चीजें हैं, ठीक है। लिविंग, ये पूरा यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है। तो हम बात करते हैं इकोसिस्टम के बारे में। तो इकोसिस्टम में कितनी चीजें हैं फ्रेंड्स? दो चीजें हैं, एक लिविंग है और एक क्या है? नॉन लिविंग। लिविंग को ही हम कहते हैं बायोटिक और नॉन लिविंग को हम कहते हैं एबायोटिक। ओके, याद रखना, ए बायोटिक, ए भी मैंने जानबूझ के क्या लिखा है? बोल्ड कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ है, ठीक है। ए बी का एबायोटिक का मतलब होता है नॉन लिविंग, बायोटिक का मतलब होता है लिविंग। अगर हम बात करते हैं बायोटिक चीजों के बारे में, तो बायोटिक चीजों में टोटल तीन चीजें आती हैं। सबसे पहले होता है प्रोड्यूसर, या फिर कह सकते हो प्लांट्स। ये प्लांट्स क्या करते हैं? खुद का खाना खुद बनाते हैं, तो हम इनको कहते हैं प्रोड्यूसर्स।
क्या कहते हैं हम इनको? प्रोड्यूसर्स कहते हैं। वेयर एज दूसरे होते हैं एनिमल्स। अब ये एनिमल्स क्या करते हैं, ये जो खाना बनाया जा रहा है इसको खा लेते हैं, तो हम इनको कहते हैं कंज्यूमर। और ये जो कंज्यूमर होते हैं, अगेन ये कंज्यूमर टोटल कह सकते हो कि तीन टाइप के हो सकते हैं। ये कंज्यूमर्स टोटल तीन टाइप के हो सकते हैं। सबसे पहले होता है प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है। फिर उसके बाद होता है सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर उसके बाद में होता है टर्शरी कंज्यूमर। थोड़ा सा टाइम दीजिए फ्रेंड्स, इसके बारे में भी आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। फिर प्राइम एनिमल्स को हम कहते हैं कंज्यूमर, क्योंकि वो प्रोड्यूसर्स के द्वारा बनाया गया फूड को क्या कर लेते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं। उसमें प्राइमरी कंज्यूमर आते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर आते हैं और टर्शरी कंज्यूमर आते हैं। और तीसरा होता है कह सकते हो आप माइक्रोब्स एंड फंगाई। ये इनका काम होता है मरी हुई चीजों को खा लेना, तो हम इनको कहते हैं डीकम्पोजर। तो इस तरीके से लिविंग चीजों का कह सकते हो एग्जिस्टेंस पाया जाता है इतने डिफरेंट फॉर्म्स में एक इकोसिस्टम के अंदर। वेर एज अगर हम बात करते हैं किसी नॉन लिविंग चीज के बारे में, तो एबायोटिक चीजें दो तरीके से एग्जिस्ट कर सकती हैं। या तो हम उसको कह सकते हैं कि फिजिकल चीज है, जिसको हम टच कर सकते हैं, या फिर उसको हम फील कर सकते हैं, महसूस वगैरह कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसको हम फिजिकल कहते हैं। या तो ये दूसरे फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है, जिसको हम लोग बोलते हैं केमिकल। फिजिकल या फिर केमिकल, इन दोनों ही फॉर्म में क्या होगा, कोई भी एबायोटिक चीज यहाँ पर प्रेजेंट होगा। फिजिकल में मैंने आपको बताया कि जिसको हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, ऐसी चीजों को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल चीजें बोलते हैं। तो फिजिकल चीजों में कौन आ सकता है, फिजिकल चीजों में आ सकता है जैसे कि अगर हम बात करते हैं एयर के बारे में, हम उसको फील कर सकते हैं, उसको टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, लेकिन हम उसको फील कर सकते हैं, राइट। वाटर होता है, सनलाइट होता है, ऐसे ही सॉइल होता है, और भी जितनी सारी चीजें ऐसे होती हैं जिसको हम देख सकते हैं या फिर टच कर सकते हैं, फिर फील कर सकते हैं, फिर तीनों चीज एक साथ हो सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल अबायोटिक चीजें बोलते हैं। वेर एज कुछ दूसरे बचे हुए जो चीजें होती है उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल बोलते हैं। केमिकल जो होता है ये दो तरीके का केमिकल हो सकता है, फिर इस केमिकल को ही हम कह सकते हैं न्यूट्रिएंट। ये केमिकल या फिर ये न्यूट्रिएंट कितने टाइप का हो सकता है, दो तरीके का हो सकता है। एक होगा ऑर्गेनिक, एक होगा इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक की अगर हम बात करते हैं तो ऑर्गेनिक ऐसे चीजों को कहा जाता है जिनके अंदर कार्बन का प्रेजेंस होता है। तो ऑर्गेनिक में आते हैं वो केमिकल जिनमें कार्बन प्रेजेंट होता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि प्रोटीन या फैट्स। तो ये सब के सब क्या होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं। इनऑर्गेनिक की अगर हम बात करते हैं तो इनऑर्गेनिक आयंस आते हैं, जैसे कि कैल्शियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, वाटर मॉलिक्यूल्स हो गए, इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स हो गए, उसके बाद अमोनिया के मॉलिक्यूल्स हो गए। ऐसे ही ढेर सारे जो यहाँ पर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जिनमें कार्बन नहीं होता है, बेसिकली उसको हम क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक केमिकल्स कहते हैं। तो ये सारी चीजें एक साथ हमारे अर्थ पर एग्जिस्ट करती हैं और इनका क्या होता है, आपस में इंटरेक्शन होता है। इसीलिए हम इनको एक साथ क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। रिटर्निंग बैक टू द टॉपिक, मैंने बताया था कि मैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कंज्यूमर का मतलब बताऊंगा। तो देखो एनिमल्स को हम क्या कह रहे हैं, कंज्यूमर्स कह रहे हैं। प्लांट्स को हम क्या कह रहे हैं, प्रोड्यूसर कह रहे हैं। प्रोड्यूसर इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं और वही खाना ये एनिमल्स कंज्यूम कर लेते हैं, इसीलिए कंज्यूमर कहलाते हैं। अब द थिंग इज कि प्राइमरी कंज्यूमर का मतलब क्या है, सेकेंडरी कंज्यूमर का मतलब क्या है, और टर्शरी कंज्यूमर का मतलब क्या होता है। देखो प्राइमरी कंज्यूमर्स जो होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स जो होते हैं ये सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं, तो इसमें आते हैं हर्बीवोरस एनिमल। हर्बीवोर्स इसके अंदर आते हैं, यानी सिर्फ पेड़ पौधे या फिर घास फूस खाने वाले जानवर, जैसे कि गाय हो गई, भैंस हो गई, जो छोटे मोटे जो हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं, कैटल्स वगैरह, वो आते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर में वो जानवर आते हैं जो मीट का कंजम्पशन करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कार्निवोर्स। कार्निवोर्स में कार्निवोर्स में ऐसे एनिमल्स आते हैं जो मीट का कंजम्पशन करते हैं, जैसे कि टाइगर, लायन, चीता, ठीक है। ये सारे जो लोग होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ किसका कंजम्पशन करते हैं, कह सकते हो मीट का, तो हम इसको कहते हैं कार्निवोर्स। एंड टर्शरी कंज्यूमर में ऐसे एनिमल्स आते हैं
जो मीट को भी कंज्यूम कर सकते हैं, और अगर मीट नहीं मिल रहा है तो ऐसे कंडीशन में वो लोग जो होते हैं वो प्लांट्स के प्रोडक्ट को कंज्यूम करके अपना दिन गुजारा कर सकते हैं। तो ऐसे एनिमल्स को क्या कहते हैं? ऑमनीवोर्स। अब ऑमनीवोर्स जो होते हैं, ऑमनीवोर्स जो होते हैं वो भी किसमें आते हैं? टर्शरी कंज्यूमर्स में आते हैं। तो इस तरीके से तीन टाइप के कंज्यूमर्स होते हैं: प्राइमरी कंज्यूमर दैट इज हर्बीवोर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर दैट इज कार्निवोर्स, एंड टर्शरी कंज्यूमर दैट इज ऑमनीवोर्स। तो इस तरीके से हमारा एक इकोसिस्टम बनकर रेडी हो जाता है। अब अगर हम बात करते हैं कि जो इंसान इस इकोसिस्टम को स्टडी करता है, पर्सन जो इकोसिस्टम को स्टडी कर रहा है, उसको हम लोग कहते हैं इकोलॉजिस्ट। और ये जो स्टडी है इकोसिस्टम का, जो स्टडी ऑफ इकोसिस्टम है, उसको हम लोग कहते हैं इकोलॉजी। जैसे लिविंग ऑर्गेनिम्स के स्टडी को हम क्या कह रहे थे फ्रेंड्स? लिविंग ऑर्गेनिम्स के स्टडी को हम कहते थे बायोलॉजी। उसी तरीके से स्टडी ऑफ इकोसिस्टम को हम कहते हैं इकोलॉजी, या फिर स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट को हम क्या कहते हैं? इकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, और जो इंसान इसको स्टडी करता है हम उसको क्या कहते हैं? इकोलॉजिस्ट कहते हैं। व्हाट इज इकोसिस्टम? इट इज नथिंग बट द इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग इज कॉल्ड एज इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के अंदर बायोटिक, अबायोटिक चीजें होती हैं। बायोटिक में आता है प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रोब्स एंड फंगस। प्लांट्स को प्रोड्यूसर कहते हैं, एनिमल्स को कंज्यूमर कहते हैं। कंज्यूमर में से तीन टाइप के कंज्यूमर्स होते हैं: प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। माइक्रोब्स एंड फंगस क्योंकि ये डेड चीजों को खाने का काम करते हैं तो हम इनको डिकम्पोजर्स कहते हैं। एबायोटिक चीजों में फिजिकल और केमिकल दोनों भी चीजें आती हैं। फिजिकल उनको कहा जाता है जिनको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, जैसे कि एयर, वाटर, सनलाइट, सॉइल एक्सेट्रा। केमिकल चीजों में क्या आता है? केमिकल को ही हम न्यूट्रिएंट भी कह सकते हैं। इसके अंदर आता है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक मतलब वो केमिकल्स जिसके अंदर कार्बन प्रेजेंट होता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन। और इनऑर्गेनिक का मतलब ऐसे केमिकल्स जिसमें कार्बन नहीं पाया जाता। देखिए, कार्बन इटसेल्फ जो होता है ना, वो एक इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, लेकिन जिसमें वो चला जाता है वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बन जाता है, जिस कंपाउंड में वो चला जाएगा उसके बनाने के टाइम। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर इनऑर्गेनिक में कैल्शियम, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, ये सारी चीजें इसके अंदर आ सकती है। आप यहाँ पर कार्बन भी लिख सकते हो कि कार्बन भी खुद अकेला क्या है? एक टाइप का इनऑर्गेनिक एलिमेंट है, लेकिन वो जिस कंपाउंड को बनाएगा वो ऑर्गेनिक हो जाता है। H2O, CO2, कह सकते हो कि अमोनिया, ऐसे जो कंपाउंड्स होते हैं वो इनऑर्गेनिक। और ये सारा चीज जो आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम के अंदर आता है। और एनवायरमेंट की बात करते हैं तो एनवायरमेंट एक एरिया है जो कि लिविंग और नॉन लिविंग चीजों से भरा हुआ है। इसके दो टाइप हैं, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। नेचुरल मतलब जो पहले से बन चुका है, जो अर्थ के फॉर्मेशन के टाइम पे बना हुआ था। और आर्टिफिशियल मतलब वो जो इंसानों के द्वारा बनाया गया है। एक अर्थ है जो कि हमारा क्या है? एनवायरमेंट है। और ये जो डिफरेंट शेप्स आपको यहाँ पर दिख रहे हैं ये है हमारे इको सिस्टम। सो एक इकोसिस्टम और एक एनवायरनमेंट के बीच में यही रिलेशन होता है कि एनवायरनमेंट, एक एनवायरनमेंट के अंदर ढेर सारे इकोसिस्टम प्रेजेंट होते हैं। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। होप करता हूँ आपको ये सारा जो वीडियो लेक्चर में हमने आज जितना भी कुछ पढ़ा है ये आपको समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में इस चैनल को शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी कॉन्सेप्ट फटाफट से क्लियर होता रहे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप फटाफट से कमेंट सेक्शन में आप बोल सकते हो, मैं उन सारे डाउट्स को क्लियर कर दूंगा एक सेपरेट वीडियो बनाकर उस पे। आप जैसे ही फटाफट से मुझे कमेंट करेंगे तब मुझे पता चलेगा, वरना मुझे कमेंट किए बिना मुझे कोई चीज पता चलने वाली है नहीं। तो फटाफट से आप वीडियो पर कमेंट कर दीजिए, आपको समझ में आया, नहीं समझ में आया, वीडियो कैसा लगा, और अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर से शेयर करें। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हो तो डू सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले वीडियो लेक्चर्स में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।